बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मई जून 13 पेपर 13 क्वेश्चन 32 का सवाल है। अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मेटल वायर वेरीज विद इट्स लेंथ। देयर इज अ करंट इन द वायर। द नैरो एंड ऑफ द वायर इज एट रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ ज़ीरो। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन विद डिस्टेंस x along the wire of the potential difference v relative to the reference ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे दो चार फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। नंबर वन के पहले तो इसको समझ लेते हैं। करंट बड़े होल से अंदर जा रहा है और छोटे होल से बाहर आ रहा है। इसका मतलब डायमीटर चेंज हो रहा है। पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। दो चीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से एक फॉर्मूला इसमें लग सकता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर, और दूसरा लग सकता है R इज़ इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अब कंसीडरिंग द फैक्ट कि लेंथ बढ़ रही है, इस x को मैं लेंथ कह रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो मेरे पास इसका प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो V मेरा चेंज हुआ जा रहा है। अब जब V मेरा चेंज हो रहा है तो B भी सही है, इस हिसाब से D भी सही है और C भी सही है। A मेरा इस वाले केस में कट गया है, मतलब एक पॉइंट मैंने काट दिया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मतलब लेंथ इंक्रीजेस वाली बात ख़त्म हो गई मेरी। अब ज़रा डाया चेंजेस की बात कर लेते हैं, रेडियस चेंज की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो अब ज़रा इसमें एक चीज़ ये देखो कि डायामीटर और एरिया का रिलेशन स्क्वायर टाइम्स है, मतलब एरिया डी का स्क्वायर है। अगर डायामीटर 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा तो एरिया इसका स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज़ होगा। मतलब अगर मैं, एक बात तो पक्की है कि एरिया कम हो रहा है ये वाला, तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। एरिया कम हुआ जा रहा है और बहुत तेज़ी से कम हो रहा है क्योंकि डायमीटर थोड़ा कम हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ डायमीटर 3 टाइम्स कम हो रहा है तो एरिया इसका 9 टाइम्स कम होने लग जाएगा, ज़्यादा कम होने लग जाएगा। मतलब ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा ज़्यादा, या तो ऐसा हो या फिर अगर इस तरह पॉजिटिव में, या फिर दूसरे केस में ऐसा हो। ये वाला केस पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊँ मैं तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। इसी तरह इसका मतलब भी है कि पहले बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, फिर ऐसा सा कम हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोली। यहाँ पे डिक्रीजिंग फास्टर हो रहा है। तो इससे एक बात ये समझ आ रही है कि B भी कट गया और D भी कट गया, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला पार्ट रह गया, दैट इज़ योर आंसर इज़ C।